डाइट वर्ड लोगों को लगता है एक बहुत स्केरी वर्ड लगता है। डाइट कंट्रोल से वी कैन प्रिवेंट डिजीजेज ऑल्सो। कभी आपने पहले नहीं सुना होगा, पहले टाइम में एक 13 साल के बच्चे को डायबिटीज भी हो रही है। अभी तक वर्ल्ड में देयर इज नो वेट लॉस प्लान कि जो आप वेट लॉस एक बार कर लो और वापस नहीं मुड़ता। And when I talked about the superfoods or collagen, all these terms are very popular these days, very in thing. ओके, फर्स्ट मैं कहूँगी सुपर फूड तो एक मार्केटिंग स्टंट है। बैली तो रिड्यूस होता है बट उसके साथ आपका फेस का वो जो है ग्लो भी कम हो जाता है। इज इट अ मिथ और इट्स अ ट्रूथ? 100% इट्स अ मिथ। आप थाली भर के खाना खाओ, तसल्ली नहीं होती, ऊपर से कुछ मीठा मिल जाता है, बड़ी हैप्पीनेस और बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। व्हाट इज द मेन रीजन कि जो आजकल हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है लोगों की? आजकल के लाइफस्टाइल में आपने देखा होगा गैजेट्स, मोबाइल अपने रूम में रख के सोते हैं, एंड 90% आजकल बीमारियों का रीज़न स्ट्रेस है। बहुत लोग तो इसलिए आते हैं कि शादी करा दो मैम। जो डाइट थेरेपी है वो प्रेग्नेंट लेडीज पे कैसे वर्क करती है? This podcast is being sponsored by Furnishing Studio, Sunstellar, Holzer Furniture, Nomadic Kitchens, II Lifts, Construct OA, FEMA Carlo, Changi Lights, Canderview, and Mitsubishi Electric. Co-sponsored by Elsa Design Company and Next Gen Automations. Podcast shot and recorded by Sonance Media Private Limited. Hi, I am Harpreet and welcome to another amazing episode of An Art Podcast. आज के जो हमारे मेहमान हैं, she is an amazing personality who will guide us how to keep our most precious possession, that is our body health. Her name is Nupur Malhotra. Hello Nupur, how are you? थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, आई एम वेरी गुड, आई होप आप भी अच्छे होंगे। Yeah, sure. Nupur, so what is your specialization in this field? और ये बहुत वास्ट फील्ड है, एक हेल्थ, इसमें इतना कुछ आता है कि हम ये नहीं कहते कि डाइट जो है या मेरा न्यूट्रिशन जो फील्ड है वो एक वेट लॉस प्रोग्राम के ही संबंधित है। इसमें हम वेट लॉस कराते हैं, स्पोर्ट न्यूट्रिशन के लिए कराते हैं, जो थेरेपिक डाइट्स हैं, जो जिसको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर हम डाइट एक्सप्लेन करते हैं, उन डिजीज़ को कैसे क्योर किया जाता है उसके बारे में गाइडेंस देते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में भी हम गाइडेंस देते हैं। Many of us are afraid of the term diet. मतलब डाइट सुन के ऐसा लगता है कि शायद खाना पीना छूट जाएगा. So what actually is diet control or diet therapy? आपकी बात बिल्कुल सही है हरप्रीत जी, लोग डाइट वर्ड से बहुत डरते हैं। डाइट वर्ड लोगों को लगता है एक बहुत स्केरी वर्ड लगता है। लोग इसलिए डरते हैं, लोग कहते हैं डाइट का मतलब भूखा रहना, बट जबकि डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है। बेसिकली डाइट का मतलब है कि खाने को रेगुलर टाइम, रेगुलर इंटरवल्स और पूरा एसेंशियल न्यूट्रिएंट को साथ खाना डाइट का एग्जैक्ट मीनिंग है। राइट फूड, राइट अमाउंट विद राइट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज़ द वर्ड डाइट। सो डाइट का मतलब स्टारवेशन नहीं है। राइट फूड, राइट अमाउंट, राइट न्यूट्रिएंट्स के खाने को डाइट किया जाता है। राइट, सो दैट मीन्स एक जो हम बैलेंस डाइट जिसको बोल सकते हैं, तो दैट इज यस, डाइट। बैलेंस डाइट इज़ एक्चुअली डाइट। इसीलिए लोगों का ये मिथ है डाइट स्टारवेशन नहीं है, डाइट राइट खाने को कहा जाता है। राइट, तो जो बैलेंस डाइट है दैट इज अ स्टैंडर्ड टर्म एंड विच इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, या कि जो हमारी दिनचर्या है हर पर्सन की, एक प्रोफेशनल की अलग दिनचर्या है, एक हाउसवाइफ की अलग से है, एक जो जिम करता है, जो एक स्पोर्ट्समैन है उनकी अलग से है। तो जो बैलेंस डाइट है वो इट कैन नॉट बी स्टैंडर्ड फॉर आप एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरप्रीत जी। हरप्रीत, बैलेंस डाइट जो होती है हर एक इंडिविजुअल की अलग डाइट होती है, उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, वो कितना दिन में वर्कआउट करता है, उसका सिटिंग जॉब है। जैसे एक आईटी पर्सन है, वो सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए डाइट अलग होगी। जो एक लेबरर है उसकी डाइट अलग होगी, एक होम मेकर है उसकी डाइट अलग होगी, एक स्टूडेंट है उसकी डाइट अलग अलग होगी। बेसिकली डाइट आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करती है
किसकी सेडेंटरी है, किसी की मोर फिजिकल एक्टिविटी है, तो आपकी सारी बैलेंस डाइट उस पर डिपेंड करती है। सो एक बैलेंस डाइट एक बहुत जनरल टर्म रह गया है, बट आपको जो डाइट लेनी है वो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली लेनी है। उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कितने उसमें प्रोटीन होने चाहिए, कितने उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो हर इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट। उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका लाइफस्टाइल है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिकली आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। मैं राइट। आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर्सन है, जो एक प्रोफेशनल है, जो आईटी प्रोफेशनल है, या एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसको एक एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसको जो अपनी एनर्जी लेनी है, उसको भी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, काम उसने भी उतना करना है, बट उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाएगा और उसको वो बर्न नहीं करेगा, तो उसको डिजीज़ेज़ होने का कारण है। आजकल डायबिटीज़ होने का मेजर रीज़न इज़ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, सो बेसिकली जो एक चेयर पे बैठा है वो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है। वो एक कहता है कि मैं 2 रोटी सिंपल सुबह खाता हूँ, 2 दोपहर को खाता हूँ, 2 रात को खाता हूँ, जो कि एक इंडियन फैमिली के लिए एक जनरल डाइट प्लान है, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम। बट वो डाइट उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए वो बैलेंस डाइट नहीं है, बिकॉज़ वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न नहीं कर रहा। और दैट जो आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न नहीं करोगे, वो आपके शुगर लेवल्स को, ब्लड प्रेशर लेवल्स को बढ़ा देगी एंड विल लीड टू मैनी डिजीजेस। सेम कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम इस लेबरर को खिलाते हैं, वो 5 रोटी भी खाता है एक टाइम पे, बट वो वेट भी नहीं गेन करता, उसको कोई डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ नहीं हो रही, बिकॉज वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न कर रहा है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से। सो नूपुर दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डाइट कंट्रोल से वी कैन प्रिवेंट डिजीजेज ऑल्सो। 100%। 5 डिजीज़ेज़ हैं जो आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, राइट। जो आई थिंक सो एक छोटे बच्चे से लेके इवन 10 ईयर ओल्ड बच्चा भी सफ़र कर रहा है, टिल एन 80 ईयर ओल्ड पर्सन। राइट। आज ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी क्लिनिक में एक 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड आया था, आई विल नॉट टेक द नेम। His skin was all black from the neck, and when I saw his reports, उसकी रिपोर्ट्स में डायबिटीज़ थी, उसको 3 मंथ्स की जो HbA1c थी वो रेज थी, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज थे, बीइंग अ 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड। कभी आपने पहले नहीं सुना होगा पहले टाइम में कि एक 13 साल के बच्चे को डायबिटीज़ भी हो रही है। द ओनली रीज़न इज़ द sedentary लाइफस्टाइल एंड ईटिंग सो मच ऑफ जंक फूड इन द मार्केट एंड एक्सरसाइज ना करना। सो दीज लीड्स टू ऑल डिजीजेज़। हम डाइट से 5 डिजीजेज़ जो हमारे हाथ में एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो क्या वो डिजीजेज हैं? 5 डिजीजेज़ हैं: बीपी, राइट। sugar, Right. that is diabetes, Okay. cholesterol, fatty liver, and uric acid. These are 5 lifestyle diseases which anybody and everybody can prevent अगर आप एक अच्छा healthy diet plan, एक अच्छा exercise regime को follow करें। एंड दैट इज विदाउट taking any medicines. No medicine, they are all 5 diseases जो कि reversible है with the diet, with the food, with your lifestyle changes, and you can be without the medicines throughout your lifetime. Right. So, how important is exercise also in diet control? इन द बॉडी 70% हमारी बॉडी में खाने का रोल होता है। खाने को हमें एक औषधि की तरह खाना है, जबकि हम वो नहीं समझते हैं। 20% हमारा जो रोल होता है वो एक्सरसाइज का होता है, और 10% हमारा रोल होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR भी कहते हैं। और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो आपकी एज, आपकी जेनेटिक, आपका जेंडर पे डिपेंड करता है। बट जो खाना है और जो एक्सरसाइज है वो हमारे हाथ में है। Right. तो हम 70% हमारी बॉडी में जो खाने का रोल है, अगर हम एक रेगुलर इंटरवल पे अच्छा फूड फुल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में पूरे करते हैं, तो हम एक अच्छी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इफ़ योर डाइट इज़ नॉट गुड, यू कैन नॉट एक्सरसाइज वेल ऑल्सो, क्योंकि फॉर एक्सरसाइजिंग आपको कार्ब्स, आपको प्रॉपर प्रोटीन्स चाहिए। सो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप एक अच्छी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी है, दोनों डाइट एक्सरसाइज अच्छी मैनेज करेंगे, तो यू गेट अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल बॉडी की हेल्थ, ओवरऑल बॉडी की वेलबींग, एंड योर बॉडी विल बी फ्री ऑफ डिजीजेस। तो बट एक मिथ भी है कि वंस समबडी इज डाइटिंग तो उस टाइम तो कंट्रोल सब कुछ हो रहा है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, बट वंस एट एनी स्टेज वो उसको छोड़ते हैं, डाइट कंट्रोल को छोड़ते हैं, तो अगेन दे कम बैक टू द सेम स्टेज। हरप्रीत, अब मैं आपको ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताऊंगी। बेसिकली अभी तक वर्ल्ड में देर इज़ नो वेट लॉस प्लान कि जो आप वेट लॉस एक बारी कर लो और वापस नहीं मुड़ता। अभी तक कोई वेट लॉस प्लान वर्ल्ड में नहीं है।
चाहे आप बेराटिक सर्जरी क्यों ना करा लो। इवन आफ्टर बेराटिक सर्जरी आपने देखा होगा लोग गेन कर जाते हैं इतनी बड़ी सर्जरी कराने के बाद What भी। is that? What आई is विल that एक्सप्लेन surgery? यू। Yeah. बेसिकली बेराटिक सर्जरी जो बनी थी वो एक्चुअली बनी थी जो लोग इमोबाइल थे, जो लोग एक्चुअली जिनका बीएमआई जो था वो 30+ था, 35+ था, उनके लिए रिकमेंडेड थी, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंट थे, जिनकी डायबिटीज़ बहुत हाई थी। बट इन टुडेज़ वर्ल्ड एक ये फैशन स्टेटमेंट बन गया है, ईजी वे बन गया है वेट लूज़ करने के लिए। Right. बट उसके बाद भी वेट क्यों वापस आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हमारी बॉडी में फैट सेल्स हमारे प्री स्कूल ईयर्स में बन चुके हैं। जो आपकी हेरिडिटी फैक्टर्स, आपका क्या खाया आपने उस टाइम पे, क्या आप डिजीजेस से निकले उस टाइम पे, Right. आपके फैट सेल्स चाइल्डहुड में बन चुके हैं। अभी तक देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड कि अपने फैट सेल के नंबर को कम कर सके। आप अपने फैट सेल को सिंपल श्रिंक कर सकते हैं। वो चाइल्डहुड में कौन सी स्टेज पे, कौन सी उम्र में बनते 0 हैं? to 3 ईयर्स आई विल से कि आपके फैट सेल्स बन जाते हैं। तो उसके बाद दे कैन नॉट बी। दे कैनॉट, द नंबर कैनॉट बी रिड्यूस्ड। आप उनको श्रिंक रख सकते हैं। उनको श्रिंक रखने में 70 to 80% आपकी बॉडी में खाने का रोल रहता है, 20% आपके वर्कआउट का। अब हम एक बिराटिक सर्जरी कराते हैं। व्हाट इज़ बिराटिक? दे सिंपली बाईपास योर स्टमक। जब आपका स्टमक बाईपास होता है आपका स्टमक साइज छोटा हो जाता है, Correct. आप कुछ खा नहीं सकते। Right. इफ़ यू ओवर ईट यू विल प्यूक इट आउट। सो बेसिकली क्या होता है, खाना कम अंदर जा रहा है, फैट सेल आपके श्रिंक हो रहे हैं, आप अपना वेट लूज कर रहे हैं। बट द वॉल ऑफ द स्टमक इज इलास्टिक, इट्स जस्ट लाइक अ बलून। आप हवा भरते हैं बैलून में, बैलून फूल जाता है, फिर हम इसको खाना देते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है स्टमक की। स्टमक की इलास्टिसिटी बढ़ती है, आपके फैट सेल्स ग्रो होते हैं, आप वापस ग्रो होते हैं। सो कॉन्शियस ईटिंग, कंट्रोल्ड ईटिंग इज द ओनली वे इन द वर्ल्ड टू रिमेन फिट एंड थिन, बिकॉज एवरी डिजीज आपकी वेट से शुरू होती है, ओबेसिटी से शुरू होती है। Right. There are many important terms which are in fashion now, like BMI, collagen, antioxidants, metabolism. What are these terms used? कोई भी आजकल मेरे पास क्लिनिक पे भी आता है तो सबसे पहले आके एक ही बात बोलता है, मैम मेरा ना बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है इसीलिए मैं मोटी हूँ। Right. पहले ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म है क्या? जब मैं उनसे पूछती हूँ क्या है, उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता, बस हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है कि जो आप बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करते हैं, एंड व्हेन योर बॉडी इज़ एट रेस्ट, जो फूड इनटेक करके जो कैलोरीज एनर्जी आप करते हैं जो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए यूज़ होती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जितना आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है उतनी बॉडी आपकी कैलोरीज बर्न करेगी एट द रेस्ट पोजीशन। जितना आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है उतनी बॉडी रेस्ट पोजीशन में कम एनर्जी लूज करेगी एंड यू विल टेंड टू गेन वेट। अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, जिनके मसल मास ज़्यादा होता है उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्पीड अप रहता है, क्योंकि मसल टिश्यू टेक्स मोर एनर्जी देन द फैट टिश्यू टू बर्न। तो इसलिए जिनका बॉडी का मसल मास ज़्यादा है दे कैन लूज फास्टर। ठीक है, सो बहुत लोग को मिथ है, तभी लोग कहते हैं ना मसल मास नहीं लूज होना चाहिए वाइल डाइटिंग। सो उसको बहुत लोग जब एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाते हैं वो उनका मसल मास लूज हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक अच्छी प्रोटीन डाइट का इनटेक होना बहुत ज़रूरी है टू रिटेन द बॉडी मसल mass, which is actually the strength of your body. Right. And when I talked about the superfoods or collagen, all these terms are very popular these days, very Okay, in thing. फर्स्ट तो मैं कहूँगी सुपर फूड तो एक मार्केटिंग स्टंट है। सुपर फूड क्या होता है? बेसिकली सुपर फूड होता है अ फूड विच इज़ फुल ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम ब्लूबेरीज को सुपर फूड कहते हैं, क्यों? बिकॉज दैट इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, हम लोग रागी आटे को सुपर फूड कहते हैं क्योंकि वो बहुत रिच है कैल्शियम के अंदर। तो एक मार्केटिंग स्टंट बन गया है और आजकल लोग एक्सपेंसिव फूड को सुपर फूड्स कह के बेचते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। लोग किनवा, आज तो किनवा बहुत कॉमन हो गया है, आज से 5 साल पहले तक किनवा किसी को नहीं पता था। किनवा एक ऐसा फूड है विच इज़ फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। ये कॉम्बिनेशन दूसरे फूड्स में नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए को सुपर फूड का नाम दिया जाता है। जबकि चीपेस्ट सुपर फूड्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंसिव फूड्स हैं वही सुपर फूड्स की लिस्ट में आएंगे। इवन चीप फूड्स लाइक रागी का आटा इज़ ऑल्सो अ सुपर फूड। एक टर्मरिक इज़ ऑल्सो सुपर फूड, क्योंकि टर्मरिक में एक ऐसा कंपाउंड है, करक्यूमिन कहते हैं, जो कि आपके
कैंसर सेल्स को भी प्रिवेंट करता है। सो बहुत सस्ता फूड को भी सुपर फूड कहा जा सकता है। राइट, राइट, ठीक है, तो इट्स अ मार्केटिंग स्टंट बेसिकली। एनी फूड विच इज़ लोडेड विद लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट, अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नोन एज अ सुपर फूड। राइट। सो जब कोई पर्सन ओबीस होता है तो सबसे पहले फैट जो है वो स्टमक में आता है, बेली पे आता है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? हरप्रीत, आई डोंट एग्री टू यू फॉर दिस स्टेटमेंट। उसके पीछे रीज़न ये है, सबका एक प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है। किसी की एक पियर शेप बॉडी होती है, किसी की एक एप्पल शेप बॉडी होती है, किसी का अपर पोर्शन हैवी होता है, किसी की लेग्स थाइज हैवी होती है। बट एक रिसर्च है, एक स्टडी है कि जब हम शुगरी फूड्स खाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाते हैं, तो वो बेली पर आता है। तो बट ऐसा नहीं है, कईयों की बेली पर नहीं आता, कईयों की थाइस पर आता है। मेरे पास कितनी लेडीज़ हैं वो यही कहती हैं, मैम हमारा थाइस से रिड्यूस करा दो। तो इस सबका अपना अपना बॉडी शेप होता है, जो आपके कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है, जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो आपकी बोन का स्ट्रक्चर होता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बस येस, सिटिंग हैबिट्स, शुगरी फूड्स कीप्स लाइक उस पर बेली पे ज़्यादा आता है बेसिकली। जब आपकी सिटिंग लाइफस्टाइल होती है, आप बैठे रहते हैं कि जगह पर, तो बेली पे ज़्यादा आता है। तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि वंस आप डाइट कंट्रोल की तरफ जाते हैं तो एकदम से जब छोड़ते हैं सब चीज़ें खाना या एक कंट्रोल्ड डाइट की फॉर्म में आते हैं तो आपका बेली तो रिड्यूस होता है बट उसके साथ आपका फेस का वो जो है एक ग्लो भी कम हो जाता है। इज इट अ मिथ और इट्स अ ट्रूथ? 100% इट्स अ मिथ। ओके। रीज़न क्या है, अब मैं आपको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी हरप्रीत। आप किसी एक इंसान को मोटा देखते हो, उसका फेस भी मोटा देखते हो, उसका फेस भी चबी देखते हो, उसकी बॉडी भी चबी देखते हो। वो थोड़े दिन बाद आपको मिलता है, उसने डाइट कंट्रोल किया होता है, तो आप देखते हो उसका फेस भी श्रिंक हुआ हुआ है और उसका स्टमक भी श्रिंक हुआ हुआ है। बट आप कभी भी नोट करेंगे, जो एक इंसान डाइट पर आता है ना, वो एक हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करता है। जब बेसिकली वो डाइट करता है तो क्या छोड़ता है, खाना तो वो खा रहा होता है, बट बीच में जो चिटर पिटर नमकीन बिस्किट्स की जो उसको बिंजिंग हैबिट्स को छोड़ के वो एक फ्रूट्स पे बिंज करेगा, वो दूध पे बिंज करेगा, उसका सैलड इनटेक बढ़ जाएगा। तो आपके फेस का ग्लो चार्म नहीं खत्म होता, वो साइज छोटा होता है। सो व्हेन योर साइज रिड्यूस, फैट तो फेस से भी जाएगा ना, साइज रिड्यूस होता है। आप जितने मॉडल्स एक्ट्रेस को देखोगे, दे हैव अ स्मॉल फेस, बट उनका ग्लो नहीं जाता क्योंकि आपने शुरू से उनको छोटा देखा फेस उनका, तो आपको उनको चार्मिंग लगते हैं। बट एक जो बड़ा फेस होता है, लोगों को वो चार्मिंग लगता है, और छोटा मुरझाया, बट ग्लो चार्म जाता है, उसका फैट होता है बेसिकली। तो ग्लो चार्म कभी भी डाइटिंग से नहीं जाता, बिकॉज डाइटिंग से आप अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट कर रहे हैं, डाइट से आप गुड फूड खा रहे हैं और बैड फूड्स को विड्रॉ कर रहे हैं अपनी बॉडी से, तो ग्लो चार्म नहीं जाएगा, साइज छोटा होएगा। सो वन शुड नोट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द साइज एंड द ग्लो चार्म। एज पर योर स्टडी व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि जो आजकल हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है लोगों की एंड दे आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ? व्हाट इज़ द मेन रीज़न? अपना लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है? सर 3 चीज़ें आती हैं हरप्रीत लाइफ़स्टाइल में, सिर्फ़ खाना नहीं होता है। आजकल के लाइफ़स्टाइल में आपने देखा होगा, लोगों ने लेट सोना शुरू कर दिया है, लेट उठना शुरू कर दिया है, गैजेट्स, मोबाइल अपने रूम में रख के सोते हैं। जब आप रात को कुछ भी कम्फ़र्ट मूवी देख रहे हो, तो यू लाइक टू बिंज ऑन रॉन्ग फूड्स। पॉपकॉर्न मिल जाए हमें, नमकीन भुजिया मिल जाए, उस टाइम आप कभी हेल्दी फ्रूट्स के बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि वो एक ब्रेन कंफर्ट फूड्स होते हैं। इंस्टेंट एनर्जी जो भी आपको फूड देगा, वो आपके मूड को भी हैप्पी रखता है। आपने कभी भी नोट किया होगा, आप थाली भर के खाना खाओ, तसल्ली नहीं होती, ऊपर से कुछ मीठा मिल जाता है, बड़ी हैप्पीनेस और बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, बिकॉज वो एक इंस्टेंट ब्रेन कंफर्ट फूड माना जाता है। पेट तो आप 10 खीरों से भी भर सकते हो हरप्रीत, ठीक है ना, पेट भरने की बात तो है नहीं, फूड हैप्पीनेस भी देता है। आप पिज़्ज़ा खाते हो, आपको हैप्पीनेस मिलती है, रोटी सब्जी से नहीं मिलती। सो बेसिकली लोगों का आजकल लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। लाइफस्टाइल चेंज में 3 चीज़ें आती हैं हरप्रीत। एक बैलेंस डाइट, पहली चीज़, सही मात्रा में सही चीज़, फुल ऑफ न्यूट्रिशन खाना। दूसरी आती है एडिक्वेट स्लीप। आई थिंक सो, मुझे आजकल लगता है कि एक एडिक्वेट स्लीप तो लोगों की That is because of the stress levels. द स्ट्रेस, द गैजेट्स आर द मेन रीज़न फॉर नॉट स्लीपिंग। मेरे और थर्ड, पहले मैं कंप्लीट करूँगी, थर्ड लैक ऑफ वाटर इनटेक, फोर्थ लैक ऑफ एक्सरसाइज। जिसने रात को सोना ही नहीं, उसने सुबह उठना कैसे जल्दी एक्सरसाइज के लिए।
जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन नहीं लाओगे, सही खाना, सही सोना, सही पानी पीना और सही टाइम पे उठना और एक्सरसाइज करना, ये 4 चीज़ें मैं आपको बोलूँगी सबसे ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए। इनमें से अगर एक भी मिसिंग है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ नहीं ठीक रह सकती। Right. So, Nupur, it is easy to convince the mature people regarding your diet plans. But what about children who are young at their age and they are like more foodie? तो उनको आप कैसे हैंडल करते हो? देखो, सबसे पहले तो बच्चों को डाँटना छोड़ना पड़ता है। मदर्स की सारा टाइम पिन पॉइंट की आदत होती है, "तू ये क्यों खा रहा है? तू मोटा हो जाएगा।" जितना हम बच्चों को डाँटेंगे, उतना बच्चा चोरी छुप कर खाएगा। स्पेशली आजकल मैंने ट्रेंड देखा है कि मदर्स को सुबह स्कूल के लिए उठना नहीं, पैसे ले जाओ, टिफ़िन ऑफ खा लेना। बिकॉज़ उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि वो सुबह उठ के टिफ़िन नहीं बनाना चाहती। पैसे दिए बच्चे को कैंटीन्स। हम ही बच्चों के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं रॉन्ग हैबिट्स। हम बच्चों को क्या सिखाएं, सबसे पहले हमें खुद को सीखना ज़रूरी है। जब तक पेरेंट एक हेल्दी डिसिप्लिन लाइफ फॉलो नहीं करेंगे, बच्चे उसको नहीं करेंगे। फर्स्ट पेरेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना है, सो दैट दे कैन काउंसल देयर चिल्ड्रन। टोकने में और काउंसल करने में चिल्ड्रन को बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों को समझाएं, उनको ये बोलें कि आप 5 डेज़ अच्छा सा हेल्दी फूड खाओ, उनको ये नहीं बोलना डाइट करो। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं और मदर्स लेकर आती हैं और वो बहुत डरते हैं कि अब हमें खाना नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उनको ये समझाती हूँ, आपको खाना पूरा मिलेगा और वीकेंड पर आप अपनी चॉइस ऑफ फूड खाओ। बच्चों को डिसिप्लिन दो, उनको ये पहले से बोलो कि अब सैटरडे आएगा, आज तेरा डिनर आउट है। तो बच्चे 5 डेज़ करेंगे और वो मोटिवेट होते हैं। जब उनको अच्छे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है अच्छे कपड़े पहनने से, गर्ल्स को आजकल शौक आता है अच्छी ड्रेसेस पहनने से, वो आते हैं मुझे कहते हैं मैम कोई कपड़े पूरे नहीं आते। सो मोटिवेट देम टू बाय गुड क्लोथ्स, मोटिवेट देम टू बाय कि हम गिव देम जस्ट मोटिवेट देम कि हम आपको बाहर लेके जाएंगे, आप इतना लूज़ करो। एंड दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बिकॉज उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ या जाते हैं। इवन आई हैव ऑब्जर्व कि जो जिनकी अब नई शादी होने वाली है, दे ऑल्सो गो फॉर डाइट प्लान्स टू कीप देयर बॉडी फिट और बहुत लोग तो इसलिए आते हैं कि शादी करा दो मैम, ठीक है, पतला कर दो। राइट। लड़कियां की 90% पेरेंट्स आते हैं 23-25 की एज में, जल्दी पतला कर दो मैम, लड़का ढूंढ रहे हैं। ओके। कई तो ऐसे आते हैं मैम 15 दिन बाद कोई लड़का देखने आ रहा है, कोई जादू की डाइट दे दो। भाई कोई जादू की डाइट नहीं होती इतने टाइम में रियलाइज़ करने में कि 15 दिन रह गया, अब लड़का कोई देखने आ रहा है। क्या 15 दिन में आप पतले नहीं हो सकते? आप पानी पे रह लो तो भी आप पतले नहीं हो सकते। सो बेसिकली एक ये प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट कि आपको भूखा रहना है, आपको अपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को करना है। तो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना कि मुझे शादी के लिए पतला होना है, शादी हो गई तो फिर दबा के खाया। आपको अपनी हेल्थ के लिए पतला होना है बेसिकली। तो इसीलिए मैं सबको ये कहूँगी अपनी हेल्थ के लिए टाइम से अपने वेट को कंट्रोल करो, उसको बढ़ने ही मत दो कि शादी के टाइम आपको हमारे पास आना पड़े या किसी की हेल्प लेनी पड़े। बिल्कुल ठीक। अ, जो डाइट प्लान है या जो डाइट थेरेपी है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ पे कैसे वर्क करती हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे को आज ये 16 साल हो गए अपना काम करते हुए। पिछले 5 साल में मेरे पास बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही हैं डाइट के लिए, जबकि आज से 15 इयर्स में 5-10 साल पहले इतना नहीं था। आजकल एक ट्रेंड बन गया है प्रेग्नेंट मदर्स में कि पहले वो अपने आप को, आजकल आपने देखा होगा गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती है एज़ कम्पेयर टू मेन, अपनी बॉडी, अपने कपड़े पहनने के लिए। अब होता क्या है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है जो बड़ी डाइट डाइट कर रही होती है, कॉन्शियस होती है, उसको लगता है अब तो मुझे खाने को मिल गया। शी गेट्स एन एक्सक्यूज टू ईट, बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। चलो मैं खा लेती हूँ, अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं मोटी भी हो जाऊँगी, अब तो मेरे पास एक्सक्यूज़ है प्रेगनेंसी का, तो पतले हो जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आजकल मेरे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ और जेस्टेशनल बीपी। जब हम बिना सोचे समझे खाते हैं, हमारे हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में, तो बीपी शुगर बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं क्योंकि वो अपना डाइट का ध्यान नहीं रखती। जबकि प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है डाइट की। उसको अपनी प्रेगनेंसी में फैटी फूड्स, शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, बाहर का खाना बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जबकि वो सोचते हैं मुझे आज मीठे की क्रेविंग हो रही है, मैं फटाफट गुलाब जामुन खा लूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खट्टे की क्रेविंग हो रही है, मैं गोलगप्पे खा लूँ। ये बहुत गलत है, जिससे उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी एट द एंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। बट नुपुर, डू यू बिलीव कि अगर कोई इंसान हर कोई चीज़ खाना चाहता है बट वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, हम वो चीज़ कहते हैं कि
थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लो और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग इज बैड. तो 100%. डू यू बिलीव इन दैट कि हम 100% खाने के बाद मीठा भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, बट इफ इट इज इन कंट्रोल. मॉडरेट क्वांटिटी. ठीक है, सबसे पहले तो आपको, अगर आप सब कुछ खाओ मॉडरेट क्वांटिटी में खाओ, तो आप कभी भी ओबीस नहीं होगे. And exercise is also And exercise important important, with yes, to a burn those healthy diet. calories. Yeah. Exercise is important for your mental health, for your physical health, preventing your blood pressure problems, preventing your cardiovascular diseases. For these four things, exercise plays a very important role. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आप नोट करेंगे, जब भी आप एक्सरसाइज करके आते हैं, इट्स अ रिसर्च, इट्स नॉट व्हाट मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, यू रिलीज आउट स्ट्रेस. एंड 90% आजकल बीमारियों का रीज़न स्ट्रेस है. सो आई विल से एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेंटल हेल्थ. इफ़ यू डू अ गुड एक्सरसाइज regime, आई डोंट से कि यू हिट जिम फॉर 2 hours, फिर आप मॉर्निंग में योगा कर रहे हो. वट एवर टाइम यू हैव, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एज पर योर शेड्यूल, you should exercise for your mental and preventing yourself from your heart diseases, your blood pressure problems. It's very important. Nupur, you must be getting all kind of clients who take advice from you. Like they may be vegetarians, there may be non-vegetarian people, and there are even vegan people. So what is how your diet plan goes according to their food? According to the food habits. देखो, what important is the diet plan is, I will explain, is carbohydrates should be in the medium quantity for sedentary lifestyle, a good amount of protein to get energy. Third is good fats are also very important for absorption of your basic vitamin A, D, E and K. जो हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, अगर हम गुड फैट्स खाते हैं तभी हमारे एब्जॉर्ब होते हैं. Right. अब मेरे पास बहुत सारे वेजिटेरियन क्लाइंट्स आते हैं, मैम हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती. Right. वो कहते हैं हमारी दाल से नहीं होती. तो देयर लॉट ऑफ प्रोटीन ऑप्शंस अगर हम डाइट में इंक्लूड करें, Right. हम अपनी प्रोटीन इवन वेजिटेरियंस के लिए भी पूरी कर सकते हैं. हमारी एक इंडियन फैमिलीज आप नोट करोगे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद टोफू, न्यूट्री, बिकॉज उनके टेस्ट बड्स आर नॉट डेवलप. बट वेजिटेरियंस को भी अपनी पूरी प्रोटीन नॉर्मल डाइट से मिल सकता है, उनको कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं. एंड नॉन वेजिटेरियन चिकन, एग, फिश आर अ गुड सोर्सेज ऑफ फॉर नॉन वेजिटेरियन. Right. सेम वे बेसन चीला, दाल चीला, सोया, टोफू आर गुड sources for vegetarians also. Rajma, kale chane, Right. you know, they should include in this. And there are lot of recipes also आप इनसे बना सकते हैं. लोग स्प्राउट्स है सोचो हेल्दी, बट लोगों को स्प्राउट्स खाने बहुत मुश्किल लगते हैं, तो आप उसको चीला बना के खा ले, आपको पता भी नहीं चलेगा आप स्प्राउट्स खा रहे हैं. सो यू कैन चेंज योर कुकिंग हैबिट्स टू, एंड बट यू कैन गेट प्योर वेजिटेरियन फूड से भी प्रॉपर प्रोटीन. सो ऐसा कुछ तो नहीं ये है. तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, व्हाट अबाउट द वीगन पीपल? Vegan people, now the most problem with the vegan people, first of all in India we don't have so much vegan products. पर्सनली आई बिलीव अगर आप वीगन होते हैं तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज तो होती है. राइट. विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में कैल्शियम और डी को एब्जॉर्ब करने के लिए फॉर योर बोन हेल्थ ऑल्सो. तो उनको सप्लीमेंट ज़रूर खाने पड़ेंगे जो वीगन लोग हैं. अच्छा, उनको They सप्लीमेंट से cannot, they cannot get their B12 पूरा from the vegan diet. Yes, from the food. क्योंकि milk is a good poor source of B12, but बहुत हेल्प करता है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में फॉर द बोन हेल्थ. एंड B12 एक वेरी गुड B12 है जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करने के लिए काम आता है, फॉर ऑल द न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए भी. तो वीगन वालों को B12 के सप्लीमेंट्स खाने की बहुत ज़रूरत है. हाँ, और एक मैं और मेंशन करना चाहूँगी, जो आज से 6 साल पहले किसी को विटामिन डी के बारे में मालूम भी नहीं था, अब विटामिन डी हैज़ बिकम अ वेरी, आप किसी गायनी के पास चले जाएं, आप एंडो के पास चले जाएं, आप ऑर्थो के पास चले जाएं, सब आपको विटामिन डी प्रिस्क्राइब करेंगे कि टेस्ट कराओ. और विटामिन डी इज़ डेफिशिएंट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड, एंड यू डोंट गेट इट फ्रॉम फूड. वो आपको अर्ली मॉर्निंग की सनरेज से मिलता है, जिससे वो पूरा नहीं होएगा. तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट खाना पड़ता है वंस अ वीक 3 मंथ्स के लिए रेगुलरली, और इसको रिपीट करना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ. नुपुर, डू यू फील दैट जो हमारी इंडियन फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक इंडियन फूड टेस्ट हैं, दे आर नॉट गुड, considered to be good
फूड हैबिट्स जो हैं इंडियंस की? आई एग्री थोड़ा सा आपको, बिकॉज एज अ चाइल्डहुड आपने भी देखा होगा एक इंडियन फैमिली को मदर हमेशा यही बोलती है, मेरा बेटा घिया नहीं खा रहा, मेरा बेटा टिंडा नहीं खा रहा, मेरा बेटा तोरी नहीं खाता। बट मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। वो कहते हो राजमा चावल खाता है, कड़ी चावल खाता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एक वेजिटेरियन इंडियन डाइट इज़ लैकिंग इन प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमारी प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर मसल हेल्थ, स्ट्रेंथनिंग, ताकत। सो बेसिकली एक इंडियन डाइट जो है वो थोड़ी प्रोटीन में लैक करती है, बट आजकल वेल अवेयर्ड हैं लोग, सो दे हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग गुड प्रोटीन्स। तो मैं ये कहूँगी बच्चा अगर घिया टिंडा तोरी ना खाए वो बेटर है, वो राजमा कड़ी चना खाए, बिकॉज उसको प्रोटीन्स मिल रहा है। और वैसे भी जब हम सब्जियों को कुक करते हैं तो उसके विटामिन्स हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रह जाती। तो उसके जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है हमें अपने सैलेड, अनकुक्ड फूड दैट मीन्स सैलेड और फ्रूट से लेने चाहिए, और प्रोटीन्स हमें कुक फूड से लेने चाहिए। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सैलेड्स और फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट? कई लोग दे दे से कि हम तो सैलेड्स और फ्रूट्स ही खाते हैं, इज इट ओके? नो, अगर लोग जो डाइट करते हैं वो सैलेड फ्रूट डाइट पे आ जाते हैं, राइट, बट वो वीक हो जाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि प्रोटीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, मैं किसी को नहीं कहती कि आप डाइट में, अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं कीटो डाइट, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ईटिंग अ पर्टिकुलर फूड। व्हाट इज़ कीटो? कीटो इज़ बेसिकली गुड फैट्स एंड गुड प्रोटीन्स। राइट, उससे वेट तो ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा, बट एक इंडियन फैमिली स्पेशली इज़ अ वेरी हैबिचुअल ऑफ ईटिंग कार्ब्स। उनको रोटी ना मिले, एक ब्रेड मिल जाए, तसल्ली हो जाती है, बट उनको एक कार्ब्स चाहिए बॉडी में, बिकॉज हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक हैं ईटिंग कार्ब्स। राइट। तो लोग कीटो करते हैं, जैसे कीटो छोड़ते हैं वेट बहुत स्पीड से वापस आता है, बिकॉज दे स्टार्ट ईटिंग कार्ब्स वेरी सून। सो मैं हमेशा गाइड ये करती हूँ कि आपको अपनी डाइट में मीडियम कार्ब्स जो कि आप बर्न कर सको वाइल एक्सरसाइजिंग, a good fiber for your gut health, a good protein for your muscle health, and good portion of your fiber, vitamins and minerals which you get it from fruits and vegetables should be a complete plate for your meal. नूपुर, ये डाइट कंट्रोल तो हो जाता है, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि लोगों की विल पावर बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हो जाती है। वो स्टार्ट तो बहुत एंथुजियाज्म से करते हैं, बट स्लोली स्लोली इट गेट्स डाउन। लोग जो भी डाइट प्लान शुरू करता है फॉर अपनी हेल्थ या वेट लॉस, जब वो शुरू करता है उसकी मोटिवेशन बड़ी हाई होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, पहले महीने में तो अगर हमने कोई डाइट में कुछ प्लान कर दिया, उसको कुछ मुंह में भी चला जाता है ना, तो उसको रात को नींद नहीं आती। वो कहता है यार मुंह से बाहर निकाल देगा, सारी रात सोएगा नहीं कि खाना मेरे मुंह में चला गया है। वो इतना मोटिवेटेड होता है। राइट, धीरे धीरे सेकेंड मंथ आता है, उसके 3-4 किलो वेट लूज़ हो चुका होता है, एक आध कॉम्प्लीमेंट मिल चुका होता है। राइट, अगर किसी को डायबिटीज़ के लिए कर रहा है तो उसको शुगर नीचे आ जाती है। अब उसको लगता है यार थोड़ा सा तो मैं खा सकता हूँ। राइट, वो दूसरे महीने क्या करता है, डाइट के इतना सा मुंह में डालना शुरू करता है। देखता है यार वेट लॉस भी ठीक हो रहा है इतना खाने से, और कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं, और मेरी शुगर भी ठीक आ रही है अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो वेट लॉस वाला नहीं है तो। राइट, जब तीसरा महीना आता है ना, तो वो क्या करता है, पूरा खाना खाना शुरू कर देता है। आज तो मुझे आउटिंग मिली है, मैं दबा के खाऊंगा, 4-5 कॉम्प्लीमेंट, 8 से 10 किलो वजन भी कम, मेडिकल इश्यूज भी बेटर, चल आज मैं खा लेता हूँ। बट वो सबसे गलत है। तो फिर मैं क्लाइंट को कहती हूँ अब उसको कैसे वापस विल पावर को लाओ। ठीक है, तो मैं क्लाइंट को समझाती हूँ, सिट अलोन फॉर 10 मिनट्स Right. अगेन, tell your brain, do 10 minutes of breathing exercise. How to tune your brain again? 10 minutes अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, वापस अपना वर्कआउट रिजीम करो, क्योंकि उसने वर्कआउट भी कम कर देता है वो तब तक कि पतला तो हो गया हूँ, डायबिटीज़ तो ठीक हो रही है। जो एफर्ट करना है, Results जो आने बॉडी शुरू को हो जाते रिजल्ट्स हैं। आने चाहिए, वो अपना मोटिवेशन अपने आप कम होती है। तो सिट अगेन, ट्यून योर माइंड अगेन, डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सो दैट जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, आपको माइंड को रिफ्रेश करते हो, उसको वापस ट्यून करते हो, तो यू रीगेन योर विल पावर अगेन। So there is a lot of importance to the विल willpower. पावर, विल पावर तो आपने ही अपने अंदर से लानी, हम सिर्फ आपको गाइड करने वाले हैं, करने वाले तो आप हो। तो जब तक आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो वेट हो, चाहे वो आपकी कोई मेडिकल इश्यूज हो। तो विल पावर से ही सब कुछ चलता है, और विल पावर को इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन द स्लीप, ब्रेन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Right. Perfect. So Nupur, any tip for our viewers? टिप, 3 टिप्स विच आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, और अच्छी एक्सरसाइज करो, और कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड।
वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हरप्रीत। मैं वाटर के बारे में बोलना चाहूँगी, बहुत लोग पानी नहीं पीते, ठीक है, कहते हैं मैम टाइम ही नहीं मिलता, मैम प्यास ही नहीं लगती, शुगर एडेड ड्रिंक्स पी लेंगे बट पानी नहीं पीते। पानी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी का आपकी बॉडी में रोल है, आपके बेसिक रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम को भी करता है, आपकी बॉडी के डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स यूरिनेशन और स्वेट के थ्रू निकालता है। आपकी बॉडी से अगर टॉक्सिन्स निकलेंगे तो आपकी बॉडी हैज़ अ गुड इम्यून सिस्टम, विल बी मोर फ्री ऑफ डिजीजेस। आपकी क्रैम्प्स जो बॉडी में पड़ते हैं, लोग एक्सरसाइज करके कहते हैं क्रैम्प्स पड़ते हैं, आप नोट करोगे क्रैम्प्स उनको ही पड़ते हैं जो लोग पानी नहीं पीते। तो आपकी मसल हेल्थ के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ कि जिनसे प्लेन पानी नहीं पिया जाता, वो थोड़ा नींबू डाल के विदाउट शुगर सॉल्ट पी सकते हैं, थोड़ी सी दही लेके उसमें खूब पानी डाल के भुना जीरा पुदीना डाल के ले सकते हैं, इन्फ्यूज्ड वाटर टेस्ट के लिए चेंज कर सकते हैं, बट उसमें प्लीज़ शुगर मिला के, ये रूह अफ़ज़ा एंड ये शिकंजी, ये ग्लूकोज मिला के बिल्कुल ना पीजिए। Oh, thank you so much for the lovely inputs, Nupur, and thanks for joining us for our थैंक यू podcast. And हरप्रीत, we will wish इट वॉज that माई in प्लेजर टू future बी हियर। also you join for some more tips to our viewers. डेफिनेटली Thank you हरप्रीत, so much. थैंक Thank you, viewers, for staying with us. And I hope you all like the inputs given by Nupur Malhotra. And if anybody wants to contact and take her advice online, uh, we are giving her contact details in the description. You can contact her. And please all like, share, and subscribe our channel. And till the next podcast, please stay tuned. Thank you.